तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021 और ये इस सीरीज़ का पार्ट 10 होगा। इससे पहले मैं 9 पार्ट का वीडियो बना कर के अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सीरीज़ का टारगेट ये है कि घर बैठे-बैठे आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं टोटल 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर के आऊँगा, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। जो रेनबो पार्ट 2 है, उसके प्रोज और पोइट्री सेक्शन में टोटल 21 चैप्टर है। तो इस 21 चैप्टर से जो सो 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं हो, तो जो भी बच्चे 2020 में इस यूट्यूब चैनल से तैयारी कर चुके हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और पार्ट 10 को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्नेक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है और ये पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले कंटिन्यू हम लोग जो 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक का वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक किनके द्वारा लिखा गया हुआ है। तो अभी आप लोग देख ही चुके हैं, जो स्नेक लिखा गया हुआ वो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है। डी.एच. लॉरेंस वाज बॉर्न इन, डी.एच. लॉरेंस का जन्म कब हुआ? तो डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रेज ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, ये जो पोएम है स्नेक, इसमें एक फ्रेज का यूज किया गया हुआ, ए किंग ऑफ एग्जाइल यानी दूसरी धरती का राजा। ये ए किंग ऑफ एग्जाइल किसके लिए यूज किया गया हुआ है? तो ये जो है सो स्नेक के लिए यूज किया गया हुआ। पोएट कहते हैं वो जो स्नेक है वो दूसरी धरती का राजा है, ए किंग ऑफ एग्जाइल है कि नहीं, मैं उसे क्यों मारूं, उसका तो स्वागतम करनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग, द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू डैश, यानी कि लॉग से है कि नहीं, लॉग लॉग यहाँ पे आप लोग देखते होंगे जो लॉग का यूज़ किया गया वो डंडा नहीं, डुड्डा जिसको कहते हैं। जैसे कि पेड़ की एक टहनी टूट कर गिर गई है, पेड़ पर से कोई लकड़ी टूट कर गिर गई है, उसको हम लोग जो है सो लॉग कहते हैं, डुड्डा कहते हैं। तो एक लॉग से सांप को मारने के बाद, एक नहीं, सांप को हिट करने के बाद पोएट जो है सो क्या करना चाहता है? पोएट वांट्स टू, तो पोएट जो है एक्सपीट करना चाहता है, यानी कि उसका क्षतिपूर्ति करना चाहता है। जो सांप को नुकसान पहुंचा है उसकी वो क्षतिपूर्ति करना चाहता है। सांप को मारने के बाद पोएट को ये पछतावा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, एक्सपीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन डैश डे। स्नेक जो है पोएट के वाटर ट्रफ के पास कौन से दिन में आया था? वाटर ट्रफ का मतलब होता है जलकुंड है, लेकिन एक इस तरह से नाद बना हुआ होता है जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो। तो पोएट के वाटर ट्रफ पे सांप कौन से दिन में आया था? तो ए हॉट डे, बहुत ज़्यादा जो है सो गर्मी पड़ती थी। और आपकी किताब में यूज़ किया गया वह सिसिलियन जुलाई है कि नहीं, जो सिसिली में जुलाई का महीना होता है बहुत ही गर्म महीना होता है। तो यहाँ पे हॉट डे हो जाएगा। इन डैश, अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर इनोसेंट। कहाँ जो है ब्लैक स्नेक जो होता है, काला सांप जो होता है, उसको ये इनोसेंट माना जाता है, उसको निर्दोष माना जाता है। माना ये जाता है उसमें विष नहीं होगा, उसमें जहर नहीं होगा। तो ये सिसिली में माना जाता है कि सिसिली में जो भी ब्लैक सांप पाए जाते हैं वो जो है सो इनोसेंट होता है। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ डैश, यानी कि स्पीकर जो वक्ता यानी कि जो डी.एच. लॉरेंस है, स्नेक चैप्टर में वो स्नेक को किससे मारते हैं? तो वो ए लॉग से मारते हैं, यानी कि डुड्डा से मारते हैं। तो सही आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विथ द सी एल्बट्रॉस ऑफ डैश,
यानी कि ये जो स्नेक चैप्टर में द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक 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 के जो स्पीकर है यानी कि डी एच लॉरेंस जो है वो सांप की तुलना सी एल्बट्रॉस से करती है कि नहीं। तो सी एल्बट्रॉस से करती है जो द एशियंट मैरिनर है कि नहीं। एशियंट मैरिनर एक चैप्टर है जो शायद सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में भी था है कि नहीं, द एशियंट मैरिनर। तो उसमें जो है एक सी एल्बट्रॉस के बारे में बताया हुआ, उजला पक्षी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से, बहुत लंबी कहानी है। तो पोयर जो है उसी से सांप की तुलना जो है सो करते हैं। अगला क्वेश्चन है डी एच लॉरेंस डाइड इन। डी एच लॉरेंस की मृत्यु कब हुई? तो बहुत ही कम उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1923। अगला क्वेश्चन है डी एच लॉरेंस वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन नॉटिंगम शायर। नॉटिंगम शायर के किस गांव में जो है सो डी एच लॉरेंस का जन्म हुआ था? तो वो गांव का नाम है ईस्टवुड है। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिज्म ऑफ डैश लाइफ। यानी कि पोयर जो है स्नेक चैप्टर में वो मॉडर्न आर्टिफिशियल लाइफ को जैसे गलत ठहराया, जो कि एक लो की मान्यता आ चुकी है, अलग अलग धारणाएं आ चुकी है। तो यहाँ पे मॉडर्न लाइफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक डैश। पोयर जो है वाटर ट्रफ के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तो पोयर जैसे अपना एक क्या कहते हैं पिचर उठाते हैं और वो चले जाते हैं वाटर ट्रफ के पास जाने की कोशिश करते हैं पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टू ड्रिंक वाटर। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू डैश एल्बट्रॉस। तो यहाँ पे पोएट जो है सो स्नेक की तुलना करते हैं कौन से पक्षी से? कौन से एल्बट्रॉस पक्षी से? तो वहाँ पे यह हो जाएगा सी बर्ड एल्बट्रॉस। जो एल्बट्रॉस कहाँ समुद्र में जो पाया जाता तो उससे जो है सो तुलना करते हैं। यानी कि जो समुद्र में एल्बट्रॉस पाया जाता उसकी तुलना पोयर जो है सो सांप से करते हैं। सांप की तुलना एल्बट्रॉस से करते हैं। सॉरी, उल्टा थोड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। इनमें से कौन सा ट्री के बारे में, कौन से पेड़ के बारे में जो है सो स्नेक चैप्टर में चर्चा किया गया हुआ है? तो कैरोब ट्री के बारे में जो है सो चर्चा किया गया हुआ है स्नेक चैप्टर में। ये कैरोब ट्री का नाम कहाँ पे आता है? जब पोयर जाते हैं पानी लाने के लिए वाटर ट्रफ के पास, तो वाटर ट्रफ से कुछ दूरी पे एक पेड़ रहता है कैरोब ट्री। वहीं पे जैसे पहुँचते हैं कि उसको ऐसा महसूस होता है कि वाटर ट्रफ के पास पहले से कोई आकर के पानी पी रहा है। तो पोयर जो है सो उसी वाटर ट्रफ के नीचे, ये उसी पेड़ के नीचे ठहर करके देखने लगते हैं कि आखिरकार पानी कौन पी रहा है। तो उसकी नज़र सांप पे जो है सो पड़ती है। द स्पीकर हैड अ डिज़ायर टू टॉक डैश। पोएट की इच्छा है, डिज़ायर है कि उससे बात कर सके। किससे बात कर सके? तो सांप से बात कर सके। जब उस पे डंडा चला दे तो उसके बाद पछतावा करते हैं और फिर वो कहते हैं, उसकी इच्छाएं होती कि काश वो बाहर आ जाए, बिल से बाहर आ जाए और फिर से मैं उससे बात जो है सो कर सकूं। डी एच लॉरेंस वाज ए डैश। डी एच लॉरेंस क्या थे? तो पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वाइट पीकॉक इज रिटन बाई, ये किन के द्वारा? तो डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। द वाइट पीकॉक वॉज पब्लिश्ड इन। द वाइट पीकॉक कब पब्लिश्ड हुआ है? 1911 ईस्वी में। सन्स एंड लवर्स इज रिटन बाई, तो ये भी डी एच लॉरेंस के द्वारा ही लिखा गया हुआ है। सन्स एंड लवर्स वाज पब्लिश्ड इन डैश, तो 1913 में लिखा गया, 1913 ईस्वी में। ए डैश केम टू डी एच लॉरेंस वाटर ट्रफ। डी एच लॉरेंस वाटर ट्रफ के पास कौन आता है? तो सांप आता। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। द पोएट वॉज वेयरिंग। पोएट उस समय क्या पहने हुआ था जब वो जो है पानी पीने के लिए जा रहे थे? तो वो पैजामा पहने हुआ था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट हैड गॉन टू दी वाटर ट्रफ टू ड्रिंक। पोएट वाटर ट्रफ के पास जाते हैं पीने के लिए, वो पानी पीने के लिए, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा वाटर। अ स्नेक अपीयर्स ऑन अ वाटर ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप। तो वो पोएट के ही वाटर ट्रफ पे था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज डैश वाटर डैश। तो स्नेक और पोएट की जो मुलाकात होती है वो वाटर ट्रफ के पास मुलाकात होती है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। द स्नेक सिम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल। तो द स्नेक सिम्ड लाइक ए किंग ऑफ एग्जाइल, यानी कि सांप जो दूसरे धरती का राजा लगता है, यहाँ पे किंग हो जाएगा। इटाना इज इन। इटाना कहाँ है? तो इटाना सिसिली में है।
द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। तो वैगली देखता है, वैगली मतलब होता है साफ तौर से नहीं है कि नहीं, तो सांप जो पोएट की तरफ जो देखता है तो वो साफ तौर पे नहीं देखता है, वो अपने मुंह को उठाता है और पूरे पानी को लॉन्ग बॉडी में लेकर के जाता है। जिस तरह से जितने भी कैटल होते हैं, जानवर होते हैं, तो पानी एक बार लेता है और अपने मुंह को ऊपर करता है ताकि जो है सो पानी पूरा उसके लॉन्ग बॉडी में जो है सो चला जाए। तो उसी तरफ जो है पोएट की तरफ होकर के ही अपने चेहरे को जो सो ऊपर करता है, तो वो साफ तौर पे देख नहीं पाता कि पोएट वहाँ पे खड़ा है। अगला क्वेश्चन है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू बी ही मस्ट बी किल्ड, दीज लाइन आर फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से है, तो स्नेक से, तो सही आंसर सी हो जाएगा। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज रिटन बाय। तो ये लाइन जो है सो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।